बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 थर्ड एडिशन बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2 1 क्लास का यूनिट नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। इसी तरह ख्वाब के बारे में हमने बच्चों से पूछना है कि क्या आपने कभी कोई ख्वाब देखा है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ख्वाब क्या होता है। तो इस तरह से बच्चों का एक माइंड सेट बनाना है रीडिंग से पहले। बुक वालों ने क्या बताया है कि रीडिंग से पहले क्या करें, प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले। डू यू ड्रीम, क्या आपका कोई ख्वाब है। What do you dream about, आपका ख्वाब किस चीज़ के मुतल्लिक है। I dream about birds and animals. I dream about standing first in my class. यानी कि मेरा ख्वाब जानवरों और परिंदों के मुतल्लिक है और मैं फ़र्स्ट आना चाहता हूँ अपनी क्लास में। इसके अलावा भी मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ ख्वाब हो सकते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बाइटिंग होता है दांतों से काटना। यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग। काउंटिंग होती है गिनती। सेइंग द नंबर्स वन आफ्टर, यानी कि एक के बाद दूसरा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। नोडिंग, सर को हिलाना, मूव करना। हाँ में सर को हिलाना। टू मूव योर हेड अप एंड डाउन, सर को ऊपर और नीचे हिलाना। टू शो एग्रीमेंट, यानी कि हाँ में सर को हिलाना कि जी ठीक है। और व्हेन योर हेड फॉल्स फॉरवर्ड वाइल स्लीपिंग, या सोने की वजह से जो आपका सर बार बार गिरता है, साइड्स पे जाता है, उसको कहते हैं नोटिंग। जैसा कि हमने टाइटल में पढ़ा है अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। ये एक बच्चा है जिसका ख्वाब है, यानी कि ये बच्चा है, इसका नाम है अनवर। ये एक गार्डन बागनुमा चीज़ है। ये बच्चा उसके नीचे बैठा है, ये कुछ काउंट कर रहा है, ये सो रहा है। इस तरह से डिफरेंट तस्वीरों में डिफरेंट इसकी मूवमेंट दिखाई गई है। इधर से रीडिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। इट इज़ अ हॉट डे, आज बहुत गर्म दिन है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज गर्मी है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। इनकी गर्मी का दिन है, जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसान भी और जानवर भी कोई साया नुमा चीज़ तलाश करते हैं कि कहीं साए के अंदर बैठा जाए। जानवर भी अपने घोंसलों में या दरख्तों के नीचे छुप जाते हैं कि उनको गर्मी महसूस होती है। ही इज़ सिटिंग, वो बैठा है। अंडर अ बनाना ट्री, एक बनाना, ये एक ट्री है जिसको बनाना लगे हुए हैं, बनाना ट्री के नीचे बैठा है अनवर। इट हैज़ बिग लीव्स, इसके बड़े बड़े पत्ते हैं। बनाना ट्री के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अनवर इज़ काउंटिंग, अनवर गिन रहा है आंट्स, चूंटियाँ। ये छोटी छोटी आंट्स हैं जो कि ट्री के ऊपर जा रही हैं, अनवर उनको गिन रहा है। देयर आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, जो कि सूखे हुए दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं या उतर रही हैं, अनवर उनको काउंट कर रहा है। 1 2 3, ये वो काउंट कर रहा है। अनवर इज़ नोटिंग, अनवर का सर जो है वो डोल रहा है। हिज हेड, ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, यानी कि अनवर का जो सर है वो डोल रहा है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, शायद कि उसे नींद आ रही है। क्योंकि गर्मी का दिन है, वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठा है। जैसे ही उसने सुकून महसूस किया है तो उसको नींद आने लग गई है। इज़ अनवर थिंकिंग, क्या अनवर कुछ सोच रहा है। नो ही इज़ नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। इज़ ही काउंटिंग आंट्स, क्या वो चूंटियाँ गिन रहा है। नो ही इज़ नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा। इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। येस ही इज़, जी वो
सो गया है। ना तो वो कुछ सोच रहा है ना कुछ गिन रहा है, वो सो चुका है, आइज क्लोज हो गई हैं और वो टेक लगा के सो गया है बनाना ट्री के नीचे। सून जल्द ही अनवर इज़ ड्रीमिंग, जल्द ही अनवर को एक ख्वाब आया है। ये जो क्लाउड सा बन गया है, ये वो ख्वाब की सिचुएशन दिखाई गई है। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक गिफ्ट पैक कर रहा है। फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए एक तोहफा पैक कर रहा है, बना रहा है। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री, अनवर ख्वाब में एक सूखे हुए दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, वो इसकी एक शाख पर चढ़कर बैठ गया है। चिप चिप, चिप चिप की आवाज़ें आ रही हैं, वो उसको काटना उसने स्टार्ट कर दिया है। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स, वो अपनी कुल्हाड़ी से इसे काट रहा है, जिस तने पर वो बैठा है उसी को काट रहा है। क्रैक क्रैक क्रैक, यानी कि क्रैक क्रैक हुआ है, क्रिक, टूटने की पहले आवाज़ आई है, वो तना टूट गया है। अब देखें जिस पे वो बैठा है उसी को काट रहा है, तो वो गिरेगा तो सही ना। अनवर फॉल्स डाउन, अनवर नीचे गिर जाता है। आउच आउच आउच, अब उसकी आवाज़ें निकल रही हैं कि वो गिर गया है। अनवर शाउट, अनवर चिल्लाता है। अनवर वेक अप, अनवर जाग जाता है, यानी कि जैसे ही वो तने से गिरा है तो उसकी आंख खुल गई है, वो जाग गया है। द आंट्स आर बाइटिंग अनवर, चींटियाँ जो हैं ये अनवर को काट रही हैं, निप 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 की आवाज़ें वो निकल रही हैं और ये उसको काट रही हैं। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान। व्हाट बिट अनवर, अनवर को किस चीज़ ने काटा है? आंट्स, चींटियों ने काटा है। नाउ, अब ही इज़ डांसिंग, अब वो ये डांस कर रहा है। एंड शाउटिंग, और चिल्ला रहा है। एंड रनिंग, और भाग रहा है। आओ 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 की आवाज़ें निकालता हुआ, यानी कि वो ट्री के नीचे बैठा हुआ था, उसको नींद आ गई तो चींटियों ने उसको काटना स्टार्ट कर दिया। उधर से उसको ख्वाब आया है, जैसे ही वो गिरा है उसकी आंख खुली है, जब उसने देखा है तो चींटियाँ उसको काट रही हैं। अब वो उनसे डर के भाग रहा है और चिल्ला रहा है। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। अब इसकी मश्क स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है हमारा वेयर इज़ अनवर, इसके हमने नोट्स बनाए हैं, उनको देखते हैं। इसका आंसर है अनवर इज़ इन हिज गार्डन। बी क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, अनवर क्या गिन रहा है? अनवर काउंटिंग आंट्स। सी क्वेश्चन है हमारा वेयर आर द आंट्स ऑन अ डेड ट्री। आगे डी क्वेश्चन है हमारा व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक। जी, पहले उसकी सोने की आवाज़ थी, फिर आउच आउच की, फिर ओह ओह ओह। आगे एक क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू अनवर, अनवर के साथ क्या होता है? ही वाज स्लीप एंड हैज़ अ ड्रीम, वो यानी कि सोता है और उसको ख्वाब आता है। एफ क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ़ ऑन आंट बिट यू, अगर आपको आंट कोई काटती है तो आप क्या फील करते हैं? आई विल फील अ लिटिल पेन, आप लिख सकते हैं अ लिटिल पेन। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। एक क्वेश्चन है व्हाई डज अनवर गो टू स्लीप। अनवर इज सिटिंग अंडर अ कूल शेडी ऑफ अ बनाना ट्री, अनवर को इसलिए नींद आई कि वो एक ठंडे सायादार केले के दरख्त के नीचे बैठा था। बी क्वेश्चन है हमारा वाई डू यू गो when, WHEN, when do you go to sleep? 9 o'clock, यानी कि मैं 9 o'clock सो जाता हूँ। सी क्वेश्चन है हमारा what does Anwar dream about,
अनवर ड्रीम अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए वो तोहफा बनाता है, उसके रिलेटेड वो ख्वाब देखता है। अगर 3 क्वेश्चन है, रीड दो सेंटेंस अलाउड, कॉपी देम इन करेक्ट ऑर्डर। इनको हमने पढ़ना है और करेक्ट ऑर्डर में करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। यानी कि ए, सी वाला ए, इसकी मैंने नंबरिंग कर दी है। सबसे पहले ये आएगा अनवर इज़ इन हिज गार्डन, बी अनवर इज़ काउंटिंग आर्ट्स, सी अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज, डी अनवर इज़ ड्रीमिंग। चैलेंज में क्या है? डिस्क्राइब एनी कार्ड दैट यू हैव मेड फॉर समवन। कोई भी आपने कार्ड है वो आपने किसी के लिए तैयार करना है, थैंक्स का या किसी भी चीज़ का, तो उसको आपने डिस्क्राइब कर देना है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। हेयर आर सम वर्ड्स, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं। पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इनको अल्फ़ाबेटिक ABC के ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज करना है। योर टीचर विल हेल्प यू, यानी कि फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, इसी तरह से ये सब को अरेंज हमने कर लिया है। रीड द वर्ड्स अलाउड टू यू नो व्हाट दे मीन्स, इन लफ्ज़ों के मीनिंग क्या हैं ये हमने देखने हैं। गार्डन बाग, अंडर नीचे, बनाना केला, लीफ पत्ता, लुकिंग देखना, आंट चूंटी, क्लाइंबिंग चढ़ना, डेड सूखा, सूखा हुआ दरख्त जो था जैसे हमने पढ़ा है, काउंटिंग गिनना या गिनती, नोडिंग सर हिलना, क्लोजिंग बंद करना, आई आँख, थिंकिंग सोचना या सोच रहा है, स्लीपिंग सो रहा है सोना, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, ब्रांच शाख, चॉपिंग काटना, एक्स कुल्हाड़ी, फॉल्स गिरना, शाउट्स चिल्लाना चिल्लाना, वॉक्स जागना, बीटिंग काटना, डांस नाचना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रीड द वर्ड अगेन, इन लफ्ज़ों को दोबारा पढ़ना है। रीड द वर्ड्स अगेन, नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, कैन यू स्पेल देम ऑल करेक्टली, यानी कि इनको पढ़ना भी है और इनके स्पेलिंग जो हैं वो करेक्ट करने हैं। हमने इधर भी इनको अरेंज करके लिख दिया है, इधर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये हमने वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो राइट डाउन भी कर दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि सब के वर्ड भी लिखे हुए हैं और इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। जैसा कि मैं मूव करके आपको दिखा रही हूँ, आप इधर से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो गए हैं वर्ड मीनिंग। आगे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक़ सीखना, यूजिंग ए और एन। ए को हम कॉन्सोनेंट के साथ और एन को वाउल के साथ यूज़ करते हैं। कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज V1 इनटू योर नोटबुक, राइट ए फॉर और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ आएगा आ प्रेजेंट, आ बास्केट, एन एक्स, एन एग। ठीक है, टॉप टिप में क्या है, यूज़ एन इन फ्रंट ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल साउंड एंड यूज़ ए विद वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह से ये हमने कॉन्सोनेंट और वाउल्स को राइट भी कर दिया है, ए ई आई ओ यू, और ये कॉन्सोनेंट हैं और ये वाउल्स हैं। इसी तरह से आपने भी बच्चों की कॉपी में कॉन्सोनेंट और वाउल्स को अलग अलग करके लिखवा देना है। नेक्स्ट है नंबर्स, रीड दीज नंबर्स, कॉपी देम इनटू योर नोटबुक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको रीड भी करना है और नोट भी करवा देना है। हाउ मैनी, काउंट एंड आंट्स, राइट द करेक्ट नंबर नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। इसमें हमने करेक्ट इनकी काउंटिंग करनी है और साथ साथ लिखते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। वर्क इन पेयर्स इन अ स्मॉल ग्रुप,
या आपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेने हैं या पेयर जोड़े बना लेने हैं। आस्क क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर, नीचे जो पिक्चर दी गई हैं उनके मुतल्लिक आपने सवाल पूछना है और लेट योर क्लासमेट, दूसरा जो आपका क्लास फेलो है वो इसका आंसर देगा। ये पिक आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाली पिक्स हैं केक, एक्स, प्रेजेंट, आर्ट्स, वुमेन, सन। फर्स्ट पे हमारा है केक। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? दिस इज़ अ केक, ये एक केक है। व्हाट डज इट डू, इससे क्या करते हैं? इट इज़ कट ऑन बर्थडे। टेल मी अबाउट इट, इट्स वेरी टेस्टी। नेक्स्ट हमारा एक्स है कुल्हाड़ा। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? दिस इज़ एन एक्स, ये एक कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी है। व्हाट डज इट डू, यानी कि इससे क्या करते हैं? इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होती है टू कट थिंग्स, चीज़ों को काटने के लिए। आगे गिफ्ट है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? दीज आर, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस, दीज आर गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स हैं। What do they do, इससे क्या करते हैं? They are given on special days. Tell me about it. They are beautiful. आगे है arts. What is this, ये क्या है? They are arts, ये चूड़ियाँ हैं। What do they do, ये क्या करती हैं? Collect food, खाना जमा करती हैं। Tell me about them, इनके मुतल्लिक बताओ। They can beat, ये काट भी सकती हैं। आगे है गर्ल, लड़की या औरत। हु इज़ शी, ये कौन है? आ वुमेन, ये एक औरत है। व्हाट डज शी डू, ये क्या कर रही है, ये क्या करती है? शी इज़ अवर टीचर, ये हमारी टीचर है। टेल अबाउट हर, टेल मी अबाउट हर में भी आ जाएगा, इसके मुतल्लिक बताएं। शी इज़ अ गुड टीचर। उसके बाद है सन। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? सन सूरज है। व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है? इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये हमें रोशनी और गर्मी देता है। टेल मी अबाउट इट, इसके मुतल्लिक बताओ। इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। से द वाउल साउंड्स केयरफुली, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं ये नीचे दिए गए हैं, ये वाले इनको हमने इधर एडजस्ट करना है। ये हमने कर लिया है। टैप, टेन, टिन, टॉप, बन, मैन, पेन, जिप, पॉट, सन, ये सारे इधर एडजस्ट हमने कर दिए हैं। एक्टिविटी, ओह एन आंट बिट मी। ओह, अफसोस के साथ वो कहा जा रहा है कि एक चूंटी ने मुझे काट लिया है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंट्स, चूंटियों की बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। दे लिव इन कॉलोनीज़, वो ऐसे कॉलोनी की शक्ल में रहती हैं। इन द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। इफ़ एन आंट बाइट्स यू, अगर आपको कोई चूंटी काट ले, यू विल फील अ शार्प पेन, आपको वहाँ पे काफ़ी तेज़ दर्द होता है। वेयर योर्स बिटन, जहाँ पे चूंटी ने काटा होता है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए या आप क्या करेंगे? इफ़ एन आंट बाइट्स यू, अगर आपको कोई चूंटी काट लेती है, यू शुड इमीडिएटली टेल एन अडल्ट, आप फ़ौरन जल्दी से अपने किसी बड़े को बताएं। यू कैन आल्सो फॉलो दी स्टेप्स, आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, जहाँ आपको चूंटी ने काटा है आप उस एरिया को साबुन और पानी के साथ धोएं, वॉश करें। अप्लाई आइस वेपड, आइस रैप जो हैं वो आपने लगाने हैं उस जगह के ऊपर। इन अ क्लीन टॉवल टू द एरिया, यानी कि उस जगह को कूल करना है। गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना है। इफ़ द एरिया स्वेल, अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, सूज जाए, स्वेल्स अप एंड गेट्स रेड एंड ईची, वहाँ पे ख़ारिश हो, वो जगह रेड हो जाए, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हैव यू एवर बीन बिटन? व्हाट हैपन्ड
व्हाट कैन यू डू टू स्टॉप बीइंग बिटन, यानी कि आप अगर आपको कोई चूंटी वगैरह काटती है तो उसको आप रोकने के लिए क्या करेंगे। अगर किसी को चूंटी ने काटा है तो उसके साथ क्या हुआ या उसने उसको रोकने के लिए क्या किया, तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।